जिसका इंतजार मेरा दिल गया है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिनका नाम हिंदी सिनेमा के उन दर्शकों को याद होगा जिन्होंने इन्हें फिल्मों में अभिनय करते हुए देखा है। कुछ इन्हें भूल भी चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आज हम आपके लिए एक बार फिर एक और गुमनाम कलाकार के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, जिनका नाम है जमुना जी। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक्ट्रेस जमुना जी की, जिन्हें हिंदी सिनेमा से लेकर तमिल सिनेमा तक जाना जाता है। जमुना का जन्म वर्तमान कर्नाटक के हम्पी में कन्नड़ भाषी श्रीनिवास राव और तेलुगु भाषी कौशल्या देवी के घर हुआ था और उनका नाम जनाबाई था। उनके पिता एक माधवा ब्राह्मण थे, जबकि उनकी माँ वैश्य थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक अंतरजातीय प्रेम विवाह हुआ। जमुना आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के डुग्गिराला में पली बढ़ी। उनके पिता हल्दी और तंबाकू के व्यवसाय से जुड़े थे और जब वो 7 साल की थी तब उनका परिवार वहां चला गया। जब सावित्री डुग्गिराला में नाटक कर रही होती थी तो वो जमुना के घर पर रहती थी। बाद में सावित्री ने जमुना को फिल्मों में अभिनय करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने 16 साल की उम्र में फिल्मों में नायिका के रूप में अभिनय करना शुरू कर दिया। जमुना स्कूल में स्टेज आर्टिस्ट थी। उनकी मां ने उन्हें गायन और हारमोनियम सिखाया। 1952 में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के डॉक्टर गरी की पति राजा राव ने उनका स्टेज शो माँ भूमि देखा और उन्हें अपनी फिल्म पुटीलू में भूमिका की पेशकश की। जमुना ने तेलुगु और अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं की 158 फिल्मों में काम किया। उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया, जिसमें मिलन के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, जिसमें उन्होंने मूल तेलुगु फिल्म मूगा मनासुलू की अपनी भूमिका दोहराई। जमुना ने तेलुगु कलाकार संघ की भी स्थापना की और इसके माध्यम से 25 वर्षों तक सामाजिक सेवाएं प्रदान की। अभिनेत्री ने 11 हिंदी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने सुनील दत्त और नूतन अभिनीत फिल्म मिलन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार अपने नाम किया था। 30 अगस्त 1936 को कर्नाटक के हम्पी में जन्मी जमुना ने अपनी प्राथमिक शिक्षा गुंटूर जिले के दुग्गिराला में प्राप्त की। स्कूल के दिनों से ही वो एक मंच कलाकार थी। अभिनय के अलावा जमुना ने राजनीति में भी अपने हाथ आजमाए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने 1980 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और 1989 में राजमुंद्री से लोकसभा के लिए चुनी गयी। लेकिन 1991 में हार के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी। बाद में वो भाजपा में शामिल हो गयी और 1990 के दशक के अंत में पार्टी के लिए प्रचार किया। 1965 में जमुना ने एसवी विश्वविद्यालय में प्राणी शास्त्र के प्रोफेसर जुलरी रमना राव से विवाह किया। 10 नवंबर 2014 को 86 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनका एक बेटा वामसी जुलरी और एक बेटी श्रावंती जुलरी थी और वे हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में रहते थे। जमुना का 27 जनवरी 2023 को 86 वर्ष की आयु में हैदराबाद में उनके घर पर निधन हो गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।